ओम शांति। आज प्यारे विजय बाबा की मुरली मंथन की डेट है 25 अक्टूबर 2023। तो आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाबा को याद करो। इसमें ही ज्ञान, भक्ति और सेवा तीनों ही समाया हुआ है। यह है नई पढ़ाई। तो क्या सिखा रहे हैं बाबा? बेहद के बाबा। अच्छा, बेहद का बाबा क्या होता है? हद के पिता होते हैं हमारे लौकिक, इस शरीर के पिता जो हद के हैं, उनकी सारी चीजें हद में हैं। लेकिन आत्मा का पिता है बेहद का, जो पूरी दुनिया का मालिक है, पूरी सृष्टि का रचयिता है। तो हो गए ना बेहद। हम्म। तो बेहद के बाबा हमें कह रहे हैं कि ज्ञान, भक्ति और सेवा इस पढ़ाई में समाई है, तो इसे पढ़ो। लेकिन इस पढ़ाई से ना बहुतों को मिर्ची जरूर लगेगी, पता है। अब मिर्ची के बारे में किसी ने पूछा है कि ये मिर्ची किस मौसम में लगती है, तो कहा जाता है इसका कोई मौसम नहीं, जब सच बोलो ना तब लगती है। लेकिन सच बोलने से घबराना नहीं, लोगों को तो मिर्ची लगी क्योंकि उन लोगों को नया ज्ञान है ना। हम्म। बिल्कुल नया है। और उनका पाठ भी नहीं है, अंगूर खट्टे हैं, है ना। प्रश्न है, संगम पर ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी चलती है कैसे? संगम पर ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी तो चल रही है। आत्माएं भी तो कर रही है ना भक्ति। परिवार में तोड़ तो निभाती है। क्योंकि परिवार वाले कड़े भक्ति मार्गी हैं, तो उसको लेकर चलना है ना, नहीं तो लोग आपको छोड़ देंगे। सबको लेकर चलो, लेकिन याद बाबा को करो। जैसे हवन भी हो रहा है, तो उस अग्नि में किसको फील कर रहे हो? बाबा की अग्नि जल रही, योग की अग्नि जल रही है। और सबके लिए दुआएं, सबके लिए विकर्म विनाश का वो सीन चल रहा है। तो हो गए ना आप ज्ञानी। ज्ञान, योग, भक्ति तीनों हो गया ना। तो यही है, भक्ति भी करते हैं बच्चे, लेकिन अव्यभिचारी याद में करते हैं, एक बाबा की याद में। तुम्हारी यह याद ज्ञान सहित है, इसलिए इसको योग कहा जाता है। भक्ति में आपने योग को शामिल कर दिया। क्या बात है। द्वापर से सिर्फ भक्ति होती है, ज्ञान नहीं होता। इसलिए उस भक्ति को योग नहीं कहा जाता। जिस भक्ति में ज्ञान नहीं, जो सिर्फ शरीर भान से करते हैं, वह सिर्फ भक्ति है, योग नहीं है। वहाँ कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान भी मिलता है, योग भी करते हो, और तुम्हारे बेहद की सृष्टि से की सेवा भी चलती है। सही बात है ना। हम्म। सेवा पे एक बात बताती हूँ, किसी भी आत्मा के दर्द को सुनती हूँ कि उसे वो तकलीफ दिया जा रहा है, तो जैसे लगता है ना कि कोई अपना ही शरीर का कोई अंश है, जैसे अपना ही बच्चा। तो ये भाव, जब तक वो आत्मिक भाव में नहीं टिकोगे, ये भाव नहीं आता। यहाँ तो सभी अपना अपना, मेरा मेरा का ही तो लड़ाई है। मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरा शरीर, मेरा रुतबा। नहीं, ये शरीर को होता है मेरा मेरा, आत्मा को नहीं। आत्मा को तो लगता है सब मेरा है। सबके लिए यही भाव, सबके लिए दया दृष्टि, रहम की भावना, सबके लिए समझानी एकदम दिल से, आत्मा से। और ये चीज ना आत्मा को टचिंग होती है। गीत है, फिर से वैसा गीत है बाबा का। किसी ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे मन में किसी ने आकर चिराग ज्ञान का जला दिया। बाबा ने अपना बना के हमको चैलेंज देकर सुधार दिया। बाबा ने अपना। और शांति। तो बेहद के बाबा समझाते हैं। अब बेहद के बाबा समझ में आ गया ना सबको। तो बेहद के बाबा में समझा रहे हैं, शास्त्रों की पढ़ाई और इस ज्ञान की पढ़ाई में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि शास्त्रों में जो बातें हैं वो किसी मनुष्य ने लिखी। भल वो ऋषि महात्मा थे, पवित्र थे, बाल ब्रह्मचारी भी थे, लेकिन थे तो मनुष्य ना। भगवान से उनकी तुलना कैसे हो सकती है परमात्मा से? क्योंकि आत्मा भाई भाई किसी भाई का कल्याण नहीं कर सकता, वारिस वसीयत नहीं दे सकता। भाई किसी कभी किसी भाई को वसीयत दिया है क्या? हम्म। हाँ, गिफ्ट रूप में देगा, लेकिन अपनी वसीयत में से बराबर का हिस्सेदारी या फिर संपूर्ण ट्रस्टी, ये काम तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, पिता ही कर सकते हैं ना। तो यही फर्क है बाबा की पढ़ाई और मनुष्यों की पढ़ाई में। शास्त्रों में कोई दुनिया का पता नहीं पड़ता, अमेरिका कहाँ है, किसने ढूंढी है, बस शास्त्रों में नहीं है। लेकिन हाँ, ये लौकिक पढ़ाई में हम पढ़ते हैं। अमेरिका के बारे में बता दूं कि अमेरिका के बारे में सबसे पहले खोज किया था कोलंबस ने, लेकिन उसने इसे एक महाद्वीप बताया था। लेकिन अमेरिगो वेस्पुच्ची ने
लिख ले जिनको लिखना है। अमेरिगो वेस्पुच्ची ने इसका अच्छे ढंग से पता लगाया और उसी के नाम पे इस कंट्री का नाम अमेरिका पड़ा। ठीक है? तो ये बातें हम पढ़ाई से समझते हैं। हुँ? तो बाबा अपने ज्ञान में इतने-इतने पॉइंट दे देते हैं ना, जिससे कि सबको नॉलेज मिल जाता है। पापा कहते हैं ये तुम्हारी पढ़ाई है ना, इसको एजुकेशन भी कर सकते हो। यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ आत्मा पढ़ रही है। शास्त्रों के से रोशनी नहीं मिलती, इस पढ़ाई से रोशनी, क्योंकि आत्मा को रोशनी इसी से मिलती है। बाबा ही समझाते हैं स्वर्ग नरक किसको कहा जाता है। यह बातें शास्त्रों में भी नहीं है। शास्त्रों में तो स्वर्ग ऊपर है, लेकिन स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, स्वर्ग यही भारत में ही है, स्वर्ग है। यह बाबा ने बोला। इसे तो परमात्मा को ज्ञान का सागर कहते हैं। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो वही बताते हैं ना, जिसमें ज्ञान, योग, सेवा सब शामिल है। यहाँ पर एक के साथ योग लगाने बाबा सिखाते हैं, एक के साथ अव्यभिचारी याद सिखाते हैं। और जैसे समझो कि मीरा थी, श्री कृष्ण के साथ योग लगाती थी, उनको याद करती थी, परंतु वो योग नहीं था, वो भक्ति था। भक्ति, कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि बुद्धि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं थी, बस याद करती थी। सत्युग में तो न भक्ति होगी न ज्ञान होगा, संगम पर ज्ञान और भक्ति दोनों है। द्वापर से लेकर से भक्ति चलती आई है। किसको याद करना उसको भक्ति कहते हैं। यहाँ ज्ञान भी है, योग भी है और भक्ति भी है, तीनों चीज है। वह सिर्फ भक्त है, तत्व से योग लगाते हैं। भक्त लोग किससे योग लगाते हैं? शरीर से लगाते हैं, तत्व से लगाते हैं। और हम लोग आत्मा से योग लगाते हैं, तो हम योगी हो गए ना। हम्म। जैसे कोई हनुमान जी को याद करते, कोई गणेश जी को, तो उनको साक्षात्कार भी होता है, उनके स्वप्न में भी आएंगे और उनको फील होगा जैसे कि एक छाया जैसी मतलब दिखी। काफी सारे लोगों से सुना है जो नौदा भक्ति करने वाले कि अरे रे, अभी मैंने माँ को साक्षात्कार देखा। होता है, जब किसी चीज में मन मतलब उस छवि को देखने में लग जाता है ना, तो वो आपको दिखाई देता है। लेकिन उससे फायदा क्या हुआ बाबा? एक सेकेंड अगर आपको देवता का चित्र दिख गया, साक्षात्कार हुआ, तो उससे फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। बस एक सेकेंड का नैन सुख, बाकी कुछ नहीं। पढ़ाई नहीं ना किया, आत्मा ने नहीं पढ़ा ना, शरीर ने देखा। हम बेहद के बाबा को जानते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। वह भले शिव को याद करते, पर तो विकर्ण विनाश नहीं होते। क्या बात है! भक्ति में लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बहुत जाप करते हैं, शिव के नाम का ही रुद्राभिषेक और सारा अनुष्ठान करते हैं। लेकिन फिर भी चलो याद करें कुछ पल, अच्छा हुआ और विक्रम न बना, लेकिन पिछले के विक्रम तो विनाश नहीं हुए। योग से विक्रम विनाश होते हैं, सच्चा योग से। जब हम ज्ञान से परमात्मा के साथ अपने योग की अग्नि को एकदम सीधी रेखा पे रखते हैं, मिला देते हैं, जस्ट लाइक अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ऊपर में ज्ञान सूर्य मैंने सूरज है, और नीचे हमने मैग्नीफाइंग ग्लास रख लिया है एकदम सीधे उसके सीध पर, और बीच में मैग्नीफाइंग ग्लास है और नीचे है एक पेपर। दोनों रेज जब सीधी टकराती है तो पेपर जलता है। ये बहुतों का अनुभव है, देखा है बहुतों ने। बच्चों ने तो इसको बिल्कुल किया है और आप लोग भी कर सकते हो, देख लो करके। मैग्नीफाइंग ग्लास सूक्ष्मदर्शी शीशा होता है ना, एक मोटे पारा का, सन के रेज के ठीक उसके नीचे रखिए बीच में, और नीचे पेपर रखिए, जल जाएगा। तो यही तो वो है, यहाँ भी तो साइंस है। परमात्मा है ज्ञान सूर्य, हमारी आत्मा की योग अग्नि प्रज्वलित हो गई, याद याद से टिक गई 100%। तो फिर पीछे का क्या हो? विकर्म विनाश होगा, जो कि भक्ति में नहीं होता है। याद भर शिव को नाम नाम जपते हो, लेकिन विकर्म तो नहीं विनाश होता है ना, क्योंकि योग नहीं किया। ऑक्यूपेशन को भी नहीं जानते, कर्तव्य को नहीं जानते, विकर्म विनाश होने का ज्ञान विज्ञान भी नहीं जानते, तो कैसे होगा? और ये भी तो पता है ना, साइंस का सबको बहुत घमंड होता है, साइंस में इतना बनाया। अरे साइंस को बनाया किसने? साइंस की रचना किसने की? साइलेंस ने। कोई भी आविष्कारक हलचल में आविष्कार कर लेगा क्या बड़ा से बड़ा? जब तक वो डीप साइलेंस में नहीं, दुनिया से कट नहीं जाएगा। 30 साल 40 साल के एक्सपेरिमेंट से थॉमस एडिसन आदि जितने भी नामी ग्रामी बल्ब, टेलीफोन, ये सब का आविष्कार साइलेंस से ही हुआ है। भगवान देखते हैं कि इनके अंदर कितनी निष्ठा है अपने सेवा के प्रति, कि विश्व सेवा के लिए अग्रसर है, क्या है तपस्या, देखते हैं तब एक विचार की बीज उसके मन में डाल देते हैं। लेकिन अगर वो समझ ले कि मैंने किया, तो वहीं पर अहंकार आ जाता है। एक बात अहंकार पे बोलूं, हम लोग अपने परिवार में रहते हैं, ठीक है, यदि सभी लोग आपको बहुत मान दे, खूब प्यार दुलार करे, आपके ज्ञान को एकदम मतलब बोले आपके जैसा तो कोई नहीं, तो पता है क्या होगा?
कौन सा विकार पैदा लेगा? अहंकार। इसीलिए बाबा ना आपको दबा के रखते हैं। कोई स्वीकार न करे, अच्छा है। उससे क्या आपके अंदर सहनशीलता आएगी, आपके अंदर गंभीरता आएगी, आपके अंदर अंतर्मुखता आएगी और आप भगवान के निकट होगे। दुख वाली बात मैं बता दूं, कुंती वाली बात मैं हमेशा बोलती हूँ। जब पांडवों को राजभाग मिल गया, सब चीज खुशी शांति से सब सफल हो गया, तो कृष्ण जी चलने लगे तो कुंती, तो भाई आप क्यों जा रहे हो पार्थ? तो बोले अब मेरा यहाँ क्या काम, आप लोग तो सुख में आ गए, अच्छा सब कुछ मिल गया। तो कुंती मायूस होकर कहती है, नहीं, मुझे तो वो दुख के दिन ही अच्छे थे, जब आप हमारे साथ थे। आप कदम कदम हमें राह देते थे, आप हमें हर पल संभालते थे। मुझे मुझे नहीं चाहिए ये सुख वैभव जहाँ हम भगवान को भूल जाए और भगवान हमारा हाथ छुड़ा दे, नहीं चाहिए। इसीलिए कोई भी बातें आ रही है परिवार में, कोई हलचल है, तभी तो आप बाबा के साथ अचल हो, है ना बड़ी बात। और इसे एक चैलेंज के रूप में लेकर देखो। आप मन से जब सब कुछ स्वीकार करने लगोगे ना, रहम की भावना रखोगे, शुभ भावना, और व्यर्थ से बच जाओगे। बाबा तो बोलता है ना, 95% मेजोरिटी पीपल का ध्यान व्यर्थ की तरफ जाता है। व्यर्थ अर्थात किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए बददुआ नहीं रख रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं? व्यर्थ बातें, दुनिया में क्या हो रहा है उसी पर चल, हाँ एक बार बात कर लिए सोल्यूशन, क्योंकि उसका सोल्यूशन तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन उसी बात में पड़े रहना, पॉलिटिक्स में वही बातें करते रहना व्यर्थ। या फलना, दो आदमी बातें, आपस की बात करो ना, क्या युक्ति है वो सुलझाओ ना, ज्ञान की बातें करो ना। थर्ड पर्सन जिससे सामने वाले को कोई मतलब नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसकी बातें करना, यह व्यर्थ है। इससे टाइम, एनर्जी, शक्ति, ज्ञान सब वेस्ट हो जाता है। और हम ही अगर वेस्ट करते रहे तो किसी जरूरतमंद जो सच में नीडी है, उसकी मदद, उसको उसको साकाश हम कैसे देंगे, यदि हम स्वयं ही व्यर्थ में जा रहे हैं? तो भगवान ने हमें इसलिए नहीं चुना है, आपको इतना आगे नहीं बढ़ाया कि आप व्यर्थ में जाओ, आप उससे बचो, क्योंकि आपके ऊपर भगवान की नजर है और आपके द्वारा ही पूरी दुनिया को वो स्वर्ग बनाएगा। तो आपको कितना काम करना है, तो सोचने की बारी तो आपकी है। ये मत सोचें कि लोग क्या कह रहे हैं, आप अपना काम करते रहिए, क्योंकि जब आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी लोग कहेंगे, है ना। इसलिए हिम्मत रखिए, भगवान साथ है। हाँ, तो ज्ञान, योग और भक्ति तीनों साथ साथ चले। फिर बाबा ने बोला, हाँ, दुनिया में भी कहते हैं ना, ब्राह्मण कैसे पैदा लिया? तो ब्रह्मा के द्वारा। अब पूछा जाएगा ब्रह्मा के बच्चे तुम कब हुए, कैसे हुए? तो ये नहीं पता। तो हम बच्चे बताते हैं, हम हैं ब्रह्मा के बच्चे, लेकिन वो लोग हैं जाति के ब्राह्मण जो वो कुख वंशावली है, और हम लोग हैं मुख वंशावली। भगवान ने पर लेखराज दादा को अडॉप्ट किया, उनका नाम ब्रह्मा रखा, और उनके मुख से जो भगवान की ज्ञान मुरली निकली, गीता ज्ञान निकला, उसको सुनकर हमने अपनी आत्मा को बदला, आत्मा के मैल साफ किए और बन गए ब्रह्मा कुमार कुमारी, अर्थात ब्राह्मण कुमार कुमारी। ब्राह्मण का शॉर्ट फॉर्म है ब्रह्मा, तो बन गए ना हम ब्रह्मा के बच्चे। लेकिन भाया, भाया है ब्रह्मा, है हम शिव के बच्चे, भाया ब्रह्मा, तो वही कहलाते हैं ब्राह्मण कुमार कुमारी। ठीक है, क्लियर? तुम अब ब्राह्मण कुल के हो, फिर देवता कुल के बनेंगे, बाबा भी कह रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण कुल के बने हो, मैंने तुम्हें चुना है, फिर तुम देवता कुल के बनोगे। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ही दिन और रात होता है। दिन है हमारा सत्युग त्रेता, दिन है, उजाले में सब कुछ अच्छा अच्छा है, लेकिन जब शाम और रात शुरू होता है तो क्या होता है? विकार आ जाते हैं। तो ये सब बड़ी समझने की बातें हैं। लिखा हुआ है ना, कुमारियों के द्वारा बाण मरवाए, भीष्म पितामह को बाण किसके द्वारा लगा? शिखंडी, कुमारी थे ना, उनके द्वारा लगा था। तो ज्ञानवान जो बड़े बड़े नामी ग्रामी हैं उनको कुमारी ही ज्ञानवान से घायल करेगी, परमात्मा का बताएंगी, बना देंगी, है ना। ज्ञानवान मारना है अपनी बात से, ऐसा उनकी आत्मा को टच हो जाए जब वो बाबा का बन जाए। तो बड़े बड़े नामी ग्रामी को भी हमारी ब्रह्मा कुमार कुमारी बहनें या माताएं तीर चलाती है, मतलब उनको भगवान से मिलाती है। कुमारियों का चमत्कार भी नंबर 1 गाया गया। मम्मा भी तो कुमारी थी ना, ओम राधे उनका नाम था।
17 साल की अवस्था में वो सेंटर पे आई और पहली बार ब्रह्मा बाबा को देखकर उनको शिव का साक्षात्कार हुआ और वो वहीं रह गई। तो कुछ भी नहीं लेके आई थी, एक जोड़ी कपड़े में आई थी मम्मा, लेकिन सबसे तीखी गई ना। इसलिए तो कहा जाता है, बाबा ने आज नया पॉइंट बताया, डॉटर शोज मदर। क्या बात है, सन शोज फादर होता है ना, तो यहाँ डॉटर शोज मदर, बेटी ने माँ को प्रत्यक्ष कराया। सुंदर बात है ना। और बन गई सबकी माँ, मम्मा बन गई, मम्मा कहते हैं ना, छोटी सी बच्ची और सबकी मम्मा बन गई, क्योंकि इतनी पालना ही ऐसे की, सबके दुख से मतलब दुखी हुई, सबके लिए रास्ता बताई, सबको ऊंचा उठाने के लिए भगवान से प्रे किया। तो उन्हीं को तो महारथियों के नाम में गिना जाता है। लेकिन सबसे बड़े ते बड़ा है, ऊंचे ते ऊंचा है हमारा शिव बाबा, जो कहते हैं बच्चे, कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टो मोहा बनने का पुरुषार्थ करो। नष्टो मोहा, इसको समझाऊंगी। मोह सबसे बड़ा विकार, और अंतिम पेपर मोह का ही आएगा। देखो, काम भी जीत लोगे, क्रोध भी जीत लोगे, लोभ भी जीत लिया है बच्चों ने, अहंकार भी नहीं है किसी बात का, तो कौन सा पेपर में फंसेंगे? मोह। अर्जुन को भी मोह ने ही घेरा था कि मेरे मामा काका चाचा दादा सब दिखाई दे रहे, पितामह, मैं क्या करूं? तो कृष्ण ने क्या बोला, शिव ने उनके मुख से क्या बोला कि ये सब मरे हुए हैं। हम्म, तो अपने मन से इनको हटा, अपने मन से इनके प्रति जो मोह रखे हो उसका नाश कर। तो ये मोह ही है, किसी बात में फंस जाना, किसी के लिए बहुत दया भावना रखना, और किसी के लिए एकदम निर्दयता, किसी के लिए एकदम व्यर्थ, किसी के लिए एकदम क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे, बद्दुआ, गलत बात, या मोह है, उससे बचना है गृहस्थ व्यवहार में रहते। यह है राजयोग, और उनका है हठ योग। आत्मा को नॉलेज मिलती है परमात्मा से। हम्म, बाबा राजाओं का राजा था, अब रंक बन गए, ब्रह्मा पिता राजाओं के राजा, राजाओं के घर में आना जाना था, हीरे जवाहर के व्यापारी थे ना, लेकिन अब भगवान की प्रवेशता होने से क्या बन गए, एकदम नीचे गिर गए। कितना वही राजा लोग इनका निंदा करने लगे, ग्लानि करने लगे, इन पर आरोप प्रत्यारोप विरोध होने लगे। कितने समस्याओं का बाबा ने सामना किया, लेकिन बस शिव बाबा पे निश्चय, और जीत पक्की। सबकी जीत ऐसी पक्की होती। कितना झेले हैं ब्रह्मा पिता ने। तो जिनकी तकदीर में सब कुछ है, वो तदबीर करके उसको प्राप्त कर लेंगे, वरना वरना वैसे रह जाएंगे। योग में तो कमाई होती है, विक्रम विनाश होते हैं, ध्यान में कोई कमाई नहीं होती। ध्यान आप मेडिटेशन करते हो, कुंडली जागरण करते हो, इसमें विकर्ण विनाश नहीं होंगे। हाँ, कुछ पल के लिए एकाग्रता मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी आत्मा को सहन करने की, लेकिन विकर्ण विनाश तो नहीं होंगे। तो फिर वो विक्रम तो सामने आएंगे ना। ज्ञान और योग बगैर आत्मा हेल्दी वेल्दी नहीं बन सकती। सुन लिया ना। हेल्दी वेल्दी बनती है अपने संस्कार से। हाँ, कोई परीक्षा, कोई प्रतियोगिता हो रही है, उसमें हम अपना संस्कार दिखाएं। आइए एक प्रसंग सुनते हैं। एक बार की बात है, एक संत ने एक विश्वविद्यालय का आरंभ किया। इस विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य था ऐसे संस्कारी युवक युवतियों का निर्माण करना जो समाज व विश्व के विकास में सहयोगी बने, सहभागी बने। एक दिन उन्होंने अपने विद्यालय में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका विषय था जीवों पर दया व प्राणी मात्र की सेवा। निर्धारित तिथि को तयशुदा वक्त पर विद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रतियोगिता आरंभ होगी। किसी छात्र ने सेवा के संसाधनों की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि हम दूसरों की सभी तभी सेवा कर सकते हैं जब हमारे पास पर्याप्त संसाधन हो। वहीं कुछ और छात्रों ने राय दी, सेवा के लिए संसाधन नहीं, भावना का होना जरूरी है। इस तमाम गतिविधियों के सेवा के विषय में अनेक अनेक प्रकार के अपने वक्तव्य रखे। आखिर में जब पुरस्कार देने का समय आया, तो संत ने एक ऐसे विद्यार्थी को चुना जो कि मंच पर बोलने के लिए आया ही नहीं था, भाग ही नहीं लिया था। यह देखकर सभी विद्यार्थी चौंक गए और वे कहने लगे, सर से सवाल उठाने लगे कि सर, गुरु जी, ऐसा कैसे है, वो तो आया ही नहीं, आप उसको इनाम दे रहे हैं। यह देखकर विद्यार्थियों को शैक्षिक पदों में रोष उठाने लगे। संत ने सबको शांत कराते हुए कहा, प्यारे मित्रों व विद्यार्थियों, आप सबको शिकायत है ना कि मैंने ऐसे विद्यार्थी को क्यों चुना जो प्रतियोगिता में सम्मिलित ही नहीं हुआ था। दरअसल मैं ये जानना चाहता था
कि हमारे विद्यार्थियों में कौन सेवा भाव को सबसे बेहतर ढंग से समझता है। इसलिए मैंने प्रतियोगिता स्थल के द्वार पर एक घायल बिल्ली को रख दिया था। या आप सब उसी द्वार से अंदर आए पर किसी ने भी बिल्ली को नहीं देखा। एकदम घायल थी, चीख रही थी, लेकिन किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। यह अकेला प्रतिभागी था जिसने वहां रुककर उसका तत्पर उपचार किया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ आया। इसे क्या शिक्षा मिलती? सेवा सहायता डिबेट का विषय नहीं है, जीवन जीने की कला है। जो अपने आचरण से शिक्षा देने का सहारा न आचरण से शिक्षा देने का सहारा न रखता हो, उसके वक्तव्य कितने प्रभावी क्यों न हो, वह कुशल वो वही पुरस्कार पाने के योग्य है। इस तरह से गुरु जी ने जब कहा तो सभी की आंखें खुल गई कि नहीं, वास्तव में असली संस्कारी सेवाधारी तो वही है जो कि जिसको मंच दिखाई नहीं दे, जिसको हमेशा अपना दिल ही विश्व का स्टेज दिखाई दे, जिस पर हर एक नीडी के लिए उसके दिल से हुक उठे, प्रार्थना हो। यही है सच्चा ज्ञान। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टो मोहा भी बनना है, साथ साथ सबसे तोड़ निभाते कमल फूल समान रहना। तोड़ निभाना अर्थात परिवार में रहना है, लेकिन मर जाओ, मर जाओ, कोई कुछ भी बोले, आपका खुश रहना ही उसके लिए मरना है। आप खुश रहो, सामने से हंसना भी नहीं है, जोर से अंदर अंदर हर्षित रहो, क्योंकि आप बाबा से जब बातें करते रहोगे ना अंदर अंदर, तो मन आपका बाबा खिलाते रहेंगे और कोई भी बात आपको नहीं लगेगी, आप गिरोगे नहीं फिर। तो पूरा नष्टोमोहा बनना है ना। दूसरी पॉइंट, धारणा कराने के लिए ज्ञान धन का दान जरूर करना है। धारणा जब करोगे, कराओगे, तो ज्ञान धन का दान जरूर करना। जो बाबा ने आज बात पॉइंट बताई, माल दिए, रत्न दिए, वो दूसरे को जरूर बांटना है। कोई नहीं तो अगर मैं का अगर साथ है आपके परिवारजन मित्र संबंधी, तो आप वहां पर भी ज्ञान दान, सच्चा सच्चा ज्ञान दान करो और सबको भगवान से मिला दो। आप सेवा करोगे ना तो उसका फल भी मिलेगा, वही तो काउंट होता है। बाकी ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। ज्ञान और योग से सच्ची कमाई होती है। ज्ञान धन का दान जरूर करना है। वरदान, संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राजभाग का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भव। संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा संतुष्टता संपन्न व्यवहार संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राजभाग का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति बनते हैं। तो संतुष्ट मूर्ति वही बनेंगे जो संतुष्टता के सर्टिफिकेट पहले स्वयं को देंगे। जब स्वयं से संतुष्ट, अपने लौकिक परिवार से संतुष्ट, अपने मायका परिवार, मित्रगण परिवार, जो भी आपसे मिलते जुलते हैं, उनसे मित्रता का सर्टिफिकेट लीजिए, तो भविष्य राजभाग का तख्त प्राप्त करने वाले आप संतुष्ट मूर्ति बन जाएंगे। स्लोगन, आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्नता व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त। किसी के लिए भी आपके दिल में दर्द हो, हम दर्दी है, उसके लिए कल्याण की भावना है, उसके लिए योग सकाश, तो वही बच्चे बनते हैं सफलता मूर्त। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। कहते हैं ना, जहाँ मोहब्बत हो, इज्जत ना भी हो, वहाँ मोहब्बत खत्म हो जाती है। मोहब्बत तो है लेकिन इज्जत नहीं है, तो मोहब्बत खत्म हो जाती है। और जहाँ मोहब्बत ना हो, इज्जत हो, वहाँ मोहब्बत हो ही जाती है। इज्जत से मोहब्बत अपने आप हो जाती है। तो यहाँ हमें करना है भगवान से इज्जत, उनके ज्ञान से इज्जत, आत्माओं से इज्जत, तो मोहब्बत तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, है ना। और एक बात और कहते हैं, गलती करने के लिए कोई भी वक्त सही नहीं है, गलती सहने के लिए भी कोई वक्त सही नहीं है, लेकिन गलती सुधारने के लिए हर एक वक्त, हर एक सेकंड, हर एक पल क्षण शुभ मुहूर्त है।
जब जागो तब सवेरा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव, हर पल, हर सेकंड, हर क्षण शुभ 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 हो। ओम शांति।